हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। यॉडलिंग, किशोरदा और यॉडलिंग, ये आपने पढ़ लिया होगा टाइटल में। तो उन्होंने ही इजाद की यॉडलिंग की हिंदी फिल्म संगीत में। लेकिन जैसे यॉडलिंग जो आया था वो कई स्विस माउंटेनस रीजन से आया हुआ था। किशोरदा उससे इंस्पायर होकर उन्होंने यॉडलिंग को अपनाया। लेकिन किशोर कुमार थे, वो सिर्फ ना किसी चीज़ को अपनाते थे लेकिन उसको और बेहतर बनाते थे। जैसे हमेशा कहा जाता है कि म्यूजिक डायरेक्टर एक गाना देता था 50%, किशोरदा उसको 100% कर देते थे। वैसे ही यॉडलिंग की इस कला को भी किशोरदा ने एक अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। हम इसको सही मानों में गाने के रूप से समझते हैं, लेकिन आप समझिए कि सिर्फ यॉडलिंग वो तो था ही। वो तो गाने के बीच में, गाने के स्टार्ट में, अंत में तो किशोरदा करते ही थे। लेकिन उन्होंने उस यॉडलिंग को गाने के वर्ड्स में डाल दिया। मतलब उस वर्ड्स में इस तरह से उन्हें किशोरदा ने बिठा दिया कि उस वर्ड को एक नई मीनिंग मिल गई, एक नया अंजाम मिल गया। एक फिल्म है पराया धन, जिसमें पंचमदा का म्यूजिक था, जिसमें एक गाना था आओ झूमे गाए। अभी देखिए, आओ झूमे गाए, मतलब गाए एक नॉर्मल गाया जा सकता था, लेकिन किशोरदा ने उस गाए को भी जिस अंदाज में गाया है, आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। एक गाना और याद आता है, ये वादरा फिल्म, फिर से एक बार पंचमदा का म्यूजिक, जिसमें ऋषि कपूर साहब और पूनम जी थी। तो उसमें एक गाना था, ऐसा कभी, रोमांटिक गाना था, ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ खूब हुआ। अभी उसमें एक वर्ड है, देखते ही तुझे होश गुम हुए। ओके, तो होश गुम हुए, अभी होश गुम हुए एक ऐसी चीज है कि आदमी किसी की खूबसूरती देख के, सुंदरता देख के पागल हो जाता है। अब इसको किस तरह से किशोरदा ने उस होश के अंदर यॉडलिंग डाल के, किशोरदा ने वाकई में होश गुमा दिए सबके। देखते ही तुझे होश गुम हुए, होश आया तो दिल मेरा दिल न रहा। और एक गाना जो हम सभी का फेवरेट है, जिसका म्यूजिक बर्मन दादा ने दिया था, फिल्म शर्मिली, खिलते हैं गुलियां खिल के बिखरने को। इस गाने में तीसरा अंतरा है, प्यासा है दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों पे दबी दबी कोई मीठी बात है। अभी एक ये रोमांस में भरा पड़ा गीत था। अभी इसमें जो होठों पे दबी दबी, अभी देखिए होठों के बारे में जिक्र किया जाता है, तो जिसको बोलते हैं एक डेलिकेट चीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो किशोरदा जानते थे कि अगर यॉडल का पंच भी लगाना है तो कहाँ लगाना है। तो इस गाने में उन्होंने परफेक्टली होठों पे ये जो लफ्ज है, ये जो वर्ड है, यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ये पंच यॉडलिंग का लगा दिया। और अब देखिए कि मतलब होठ तो कोमल होते ही है, किशोरदा ने उसको और कोमल कर दिया। प्यासा है दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। अब तीसरा गाना जो ब्लॉकबस्टर गाना है, फिल्म आपकी कसम, करवटे बदलते रहे, ड्यूएट है लता दीदी के साथ में, आपकी कसम। अभी इसमें किशोरदा का जो अंतरा है, झील सी आंखों में आशिक डूब के खो जाएगा, जुल्फ के साए में दिल अरमा भरा सो जाएगा। अब इसमें जो आगे वाली लाइन है, तुम चले जाओ नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, डगमगा जाएंगे ऐसे हाल में कदम। अभी जो हाल है, अभी देखिए, जैसे मैंने कहता हूं कि ये जीनियस ऑफ किशोर कुमार है। यॉडल भी करना है, पूरा गाना, उस पूरे गाने में 2 अंतरे या 3 अंतरे, उस 3 अंतरे में से कौन सा शब्द यॉडल करना है, ये कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बता पाता था, कोई भी। ये किशोरदा का अपना पर्सनल जीनियस था। अभी इस गाने में हाल, मतलब ये कि भाई मेरे हाल क्या हो गए, तो उस हाल को उन्होंने एक पंच देके यॉडल कर दिया। डगमगा जाएंगे ऐसे हाल में कदम, आपकी कसम। अब ये तो सारी बातें हुई हैं, ये सारी बातें रोमांटिक गाने, ड्यूएट्स,
अब इसी यॉडल को अगर एक ट्रेजेडी सॉन्ग में, एक सीरियस सॉन्ग में लेके आना है, मतलब सोचिए, रेंज देखिए। यॉडल उन वर्ड्स को जो जिसको बोलते हैं सेंसिटिव वर्ड्स है रोमांटिक गाने में, दिल को छूने वाले हैं, वैसे ही दिल को छूने वाले वर्ड्स है ट्रेजेडी गाने में, और वहां पे भी इसका इस्तेमाल उतना ही इफेक्टिवली करना। फिर से एक बार, ये जीनियस है किशोरदा का। हम सबका फेवरेट गाना, हम बेवफा हरगिज ना थे पर हम वफा कर ना सके, शालीमार फिल्म। अभी इसमें हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, इसमें दूसरा वाला हम है। उस हम में फिर से एक बार किशोरदा ने ये जोड़ दिया। गाना ऑलरेडी सीरियस है, उसमें ये यॉडल डाल के, मतलब उस जैसे मैं कहता हूं ना कि उस गाने को और एक ऊंचाई पे लेके जाते हैं किशोरदा। हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके। देखिए, ऐसे बहुत सारे गानों का जिक्र हो सकता है, शायद आगे चल के इसके ऊपर और एक एपिसोड बना सकता हूं मैं। एक आखिरी गाना सुना देता हूं आपको, जो फिल्म ज़मीर का है, जिसका म्यूजिक सपन चक्रवर्ती साहब ने दिया था, और ये गाना 2 वर्जन्स में है। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, साहिर साहब ने लिखा था। एक फास्टर वर्जन है जिसका, जो किशोरदा ने गाया है, और एक उसी गाने का ट्रेजेडी वर्जन है, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। अब इसमें किशोरदा ने उस यॉडल को उस अंतरे में यूज किया है। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में, बीच में झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में। मतलब वो जो एक दर्द, वो एक ट्रेजेडी सॉन्ग है कि हीरो अपनी इमोशंस जाहिर कर रहा है, वैसे पिक्चर का सीन है, दर्द में डूबा हुआ है, और उस इमोशंस को बखूबी दर्शाने के लिए किशोरदा ने वहां पे फिर से एक बार यॉडल यूज कर लिया। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में, हो झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में। मतलब कहीं रोमांस में यॉडल यूज होता है, कहीं मस्ती वाले गानों में यॉडल यूज होता है, और वही यॉडल ट्रेजेडी, एकदम दिल को छू जाने वाले गानों में भी किशोरदा यूज करते थे। एक बार फिर से एक बार कहूंगा कि कुंदन लाल सहगल साहब, जो जहाँ से शायद मेल प्लेबैक सिंगिंग चालू होती है, वहां से लेके अरिजीत सिंह तक, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी प्लेबैक सिंगर अगर गाना गाएगा, वर्ड्स को सीधी तरीके से गाया जाए। एक ही आदमी था, पूरे मेल प्लेबैक सिंगिंग के इतिहास में ये एक ही आदमी था जो एक तो उसने यॉडलिंग लाई, और दूसरा वर्ड्स को भी किस तरह से यॉडल, मतलब ये ओरिजिनल यॉडलर से भी आगे चला गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। वेल, किशोरदा के बारे में बातें करते ही जा सकते हैं। ऐसा कलाकार ना पैदा हुआ और ना होगा, ऐसी आवाज ना आई ना होगी। तो खैर, ऐसी बातें करते रहेंगे, सुनते रहिएगा। अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।